इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में जो भी कैंडिडेट्स टीयर 1 टीयर 2 पास कर चुके हैं, अब आपका टीयर 3 जिसको इंटरव्यू आप कहते हो, ठीक है, तो उसका इंटरव्यू अब आपका सुन स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चीज़ों को कर दूं। और जिनको कुछ क्वेश्चन क्यूरी पर्सनल रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को लगेगा कि यस मुझे थोड़े मॉक इंटरव्यू 1 और 2 सेशंस करने हैं, तो बसली जो आपके जनरल क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स कोई पूछोगे उसके लिए कोई चार्ज कोई फी पे नहीं करना है। लेकिन जिनको लगता है कि यस मुझे मॉक इंटरव्यू देने चाहिए तो उनके लिए पे करना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल कुछ हो रहता है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्यूरी है, तो उसके लिए आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप जान रहे हो कि जो आपका ये आईबी का एग्जाम है, तो उस आईबी के एग्जाम में आपका जो इंटरव्यू है वो ज्यादा मायने रखता है, इस वजह से कि 40% आपका वेटेज जो है इंटरव्यू रखता है। अदर किसी और एग्जाम में देखो तो इंटरव्यू का इतना ज्यादा वेटेज मीन्स इन नॉर्मल, मैं स्टैंडर्ड एग्जाम की बात बता रहा हूँ, जैसे आप सिविल सर्विसेज लो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो आपके 71750 मार्क्स का रिटर्न है और इंटरव्यू 275 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका बहुत कम है। इस सिविल असिस्टेंट कमांड में देखो सीएपीएफ 600 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, तो 450 आपका रिटर्न और आपका 150 इंटरव्यू, इसका मतलब क्या 25% पड़ा। यहाँ आपका क्या है कि बहुत कम है एक तरह से, यानी कि 20% से भी आपका ये ठीक है कम है। तो इस चीज से पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका इसमें से बहुत ज्यादा मायने रखता है, 40% जो है वो आपका बहुत मायने रखता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, जैसे आप किसी भी एग्जाम के रिजल्ट को देखो, जब फाइनल रिजल्ट आप देखते हो तो एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। तो जो आपका प्रोविजन है, तो वो प्रोविजन क्या है, 100 मार्क्स के आपके टीयर 1 थे, टीयर 1 100 मार्क्स के, 50 मार्क्स के टीयर 2 थे। अब इनमें से जो लोग इसमें 150 में से जो सेलेक्ट हुए हो, उनको टीयर 3 में अपियर होना है। एक और चीज ध्यान रखो कि जो एग्जाम सिविल सर्विसेज हो या असिस्टेंट कमांडेंट का, इन नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, कभी कभी थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज 2.75 से लेकर के और 3.25 के बीच में टाइम्स कैंडिडेट होते हैं। मान के चलो कि एक 100 सीट है, तो कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे, 275 से 325। एक्सेप्शनल केस में ये लिमिट बढ़ता है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट 23 में देखो तो लिटिल मोर थे, 3.41 के आसपास थे, यानी कि 100 कैंडिडेट पे 341 कैंडिडेट थे, तो ये ज्यादा। लेकिन आप में क्या है कि एवरी 100 कैंडिडेट पे 500 कैंडिडेट्स, यानी 5 टाइम्स आपको कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो इसमें और कंपटीशन आपका बढ़ जाता है। तो अब जो टीयर 3 है, तो टीयर 3 में आपके 100 मार्क्स के है। मेरिट लिस्ट क्या बनेगा, तो तीनों मिला करके टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू यानी टीयर 3, इन तीनों को मिला करके 250 मार्क्स पे आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे, और उसमें से जो अच्छा करेंगे उनका रिजल्ट आएगा। एक और चीज ध्यान रखना कि बहुत बार जैसे इस समय तो ये सारी चीज डिटेल में बताते भी हैं। इनफैक्ट हमारे टाइम में जब मैं सेलेक्ट हुआ था इस एग्जाम में, तब मार्क्स भी हमें नहीं पता था कि कितने, रैंक वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता है कि आपका ये रैंक है, बस हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप के ये फॉर्मेलिटी पूरा करो और आप ज्वाइनिंग करो। तो ये ध्यान रखो कि ये इस समय क्या है कि आपके क्लियर्ड हैं कि हाँ इंटरव्यू के इतने मार्क्स। हमारे टाइम में तो वो भी चीजें नहीं थी। लेकिन आप ये सोचो कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू में क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंजेज होता है, ड्रास्टिक चेंजेज होता है। आप देखना किसी भी एग्जाम में देखो, इसमें मान के चलो कि डिटेल नहीं है हमारे पास आ पा रहा है कि किसको कितने मार्क्स मिले, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं जैसे यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स लेते हैं, बहुत सारे आप में से हो जो असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दे चुके हो, कुछ ऐसे लोग हो सिविल सर्विस का मेंस लिख चुके हो, तो आप लोग को सबको पता है चीजें कि जैसे आप सिविल सर्विसेज में जो भी कैंडिडेट्स अपियर हो रहे हैं उनको अपना मार्क्स पता चलता है, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके लिस्ट पता चलते हैं, हाँ इनको रिटर्न में इतना मिला, इंटरव्यू में इतना मिला। तो आप सब एग्जाम में देखो, जैसे मैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ऑब्वियसली मेनली गाइड करता हूँ, तो मैं उसके संबंध में कभी जैसे हाईएस्ट नंबर अभी इधर 23 बैच का देखो, तो हाईएस्ट 126 आया। फॉर्चुनेट है कि वो मेरे कैंडिडेट हैं, मैंने उनको गाइड किया। कुछ कैंडिडेट्स हैं आपको एज लो एज 45 भी मार्क्स मिल रहा है, या 45 हम एक तरह से एक्सेप्शनल कुछ कैंडिडेट को मिल जाता है, लेकिन हम 45 को हटा दें, इसको भी 126 को हटा दें,
115 तो बहुत सारे कैंडिडेट को मिला, और 75 या 85 रखो तो 85 भी कैंडिडेट्स को मिला। तो ये डिफरेंस है, काफी क्रिएट हो जाता है। और एक एक दो दो नंबर पे, 5 नंबर पे बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती है। तो आप फोकस करो, एनर्जी लगाओ, और देखो बहुत सारी चीजें मीथ पे मत जाओ। बहुत सारे जो इधर उधर चलते रहते हैं, ये होता है वो होता है। आप जिनको भी लगता है कि यस, जिस कैंडिडेट पे, जिस पर्सन पे, जिस टीचर पे, जिस मेंटर पे हमें भरोसा है, हमें ट्रस्ट है, आप उनसे संपर्क करो। कुछ जो डाउट्स क्वेश्चंस की होता है जेन्यून, वहां अटैच करो। आप यदि आपको लगता है कि यार कुछ हमारे क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा, नो, इट नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन मैं कुछ आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ। तो जिनको सिंपल क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स कुछ भी होता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। नॉर्मल क्वेश्चंस, क्यूरी आपके कोई पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको मॉक अटेंड करना होगा, मॉक सेशन अटेंड करना होगा, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फिर उसके बाद आपको डिटेल फीडबैक दूं, आपको डिटेल सजेशंस दूं, तो उसके लिए ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा। तो आप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चांसेस मिले हैं, तो आप उसका यूज करो। तो ठीक है। और एक ऑब्वियसली ऑफिसर आप बन रहे हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो, जिनका ये पैशन होता है, तो यदि आपके पैशन है तो आप उसको फुलफिल करो। आप जब टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई कर चुके हो तो आपके चांसेस हैं। लेकिन हाँ, अब ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि 5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया है। इन नॉर्मल स्टैंडर्ड मैंने बताया कि 3 टाइम्स बुलाया जाता है इंटरव्यू में, किसी भी आप एग्जाम में देखो। लेकिन इसमें ज्यादा क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि इंटरव्यूअर के पास भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं रिटेन जिनका बहुत अच्छा होता है, तो रिटेन में आपने अच्छा ले आया, लेकिन जब बोलने का वक्त आता है, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बोलते हैं बहुत अच्छा है और राइटिंग अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उनके पास तो अभी है ना कि वो काफी ड्रास्टिक, अब यदि वो इंटरव्यू में गए हैं, तो उनके लिए तो अब एडवांटेज है ना, क्योंकि अब जो भी कैंडिडेट्स को मान के चलो कि किसी का 5 नंबर का डिफरेंस था, अभी 10 नंबर का डिफरेंस था, तो वो इजिली इसमें से कवर कर सकते हैं, इजिली इसमें से वो टैकल कर सकते हैं। एक और चीज भी है, यदि कोई दो स्टूडेंट है, मान के चलो टाई ब्रेक होता है, तो उसमें भी इंटरव्यू वाले को, टीयर 3 वाले को ही, यानी कि जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, उसका ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप इस पर वर्क करो। ऑब्वियसली वेरी फ्यू कैंडिडेट्स को ही मैं गाइड कर सकता हूँ। जो जनरल क्वेश्चन थ्योरी तो जो होता है मैं वो कर देता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक जैसे कुछ चीजें हैं तो मैं लिमिटेड कैंडिडेट्स को कर सकता हूँ, जिनको लगता है कि यस थोड़े से हमें फायदे हो सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू।